जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो वीडियो है वो ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम, एनपीएस न्यू पेंशन स्कीम और यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम के बारे में बताएंगे। आपको डिटेल में क्लियर बता देंगे कि आपको फायदा किस में है। जो लोग सोच रहे हैं कि मैं ओपीएस में रहूं, एनपीएस में रहूं या यूपीएस में चला जाऊं, तो आप अपने हिसाब से समझ लीजिएगा कि फायदा किस में है और लास्ट में आप कंक्लूजन निकाल लीजिएगा कि जितना चीज बताया हूं उससे अगर आप ये मॉडल समझ जाएंगे तो आप अपने आप इसका अंदाजा लगा लेंगे कि हमको किस में रहना चाहिए। इसमें बताऊंगा मैं कि इसकी विशेषता क्या है, ओपीएस में क्या था, एनपीएस में क्या था और यूपीएस में क्या है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले पेंशन राशि। पेंशन राशि इसमें क्या था, लास्ट पेंशन का 50% विथ डीए मिलता था। यानी कि जितना आपका लास्ट पेंशन है, जितना आपका लास्ट बेसिक पे है, उसका जैसे 40,000 42,000 बेसिक पे है या 60,000 बेसिक पे है और 56,000 बेसिक पे है, 56,000 है तो 28,000, उसके बाद उसके ऊपर डीए लग जाता था। इसमें क्या है, एनपीएस में क्या है, 10% इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन करता है, ये करना पड़ता है। जैसे अगर आपका जितना बेसिक पे, इसमें हाँ एक चीज और बताता हूं आपको कि जो 10% है ये क्या क्या है, एक बेसिक पे प्लस डीए, ये दोनों को मिला के इसका 10% जमा करना पड़ता है और 14% इसमें क्या करती है, सरकार पे करती है। जो आपका इसमें पे बुक है जिसमें आपका पेमेंट बनता है, उसमें ये आपका लिखा हुआ रहता है कि आपने कितना पे किया है और सरकार ने कितना पे किया है। इसका जो अमाउंट है ये एज पर मार्केट घटता बढ़ता रहता है। अब आपको कैसे पता चला कि मेरा किस पैसे कौन से किस में तो शेयर मार्केट में लगा हुआ है, तो आप इसके अंदर से आप क्या है कि एनपीएस की साइट है उसको आप खोलोगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा। आपने प्राण नंबर डालोगे तो प्राण नंबर डालोगे तो आपको देखोगे कि आपका एसबीआई में लगा हुआ है या एचडीएफसी में लगा हुआ है। इस तरह से आपको पता चल जाएगा और आपका ग्रोथ कितना हो रहा है वो भी आपको पता चल जाएगा। इसमें यूपीएस में क्या है, लास्ट 12 मंथ का रेशियो निकालेगा। इसमें क्या था, लास्ट पेंशन का या लास्ट पेमेंट का, यानी कि जो लास्ट आपका बेसिक है उस पे नहीं, इसमें ऐसा नहीं है। इसमें आपका लास्ट 12 मंथ का रेशियो निकालेगा और उसका 50% विथ दिए देगा। तो इसमें दिक्कत क्या है, बोला कैसे, इसमें क्या है कि हमारा जो इसमें क्या है, लास्ट में 2 डी, अगर मान के चलो कि आप जुलाई अगस्त में रिटायर हो रहे हो तो इसमें क्या, अगस्त में क्या है, आपका जनवरी का भी डीए मिल जा रहा है और जुलाई का भी डीए मिल जा रहा है। लेकिन और वो दोनों को उसके बाद वो सॉरी इंक्रीमेंट, डीए नहीं, दोनों इंक्रीमेंट, कभी कभी नोशनल इंक्रीमेंट लग जाता है जनवरी में और जुलाई में भी आपका इंक्रीमेंट लग जाता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं, इसमें क्या करेगा, लास्ट 12 मंथ यानी कि पिछली जुलाई से, अगर आप जुलाई 2026 में रिटायर कर रहे हो तो जुलाई अगस्त 2025 से जुलाई यानी कि अगर आप जुलाई 2026 में रिटायर कर रहे हो तो ये आपको अगस्त 2025 से जितना आपने पेमेंट लिया है उसका क्या करेगा, टोटल करेगा, उसका क्या करेगा, टोटल करेगा और डिवाइड कर देगा, किससे, 12 से डिवाइड कर देगा और जो ये आएगा उसको आपको क्या कर देगा, पेंशन कर बना देगा और उसके ऊपर क्या कर देगा, 50% उसका बना देगा और उसके ऊपर क्या कर देगा, आपको डीए दे देगा। योगदान, हम उसमें क्या कितना पैसा अपना कंट्री देते हैं, तो इसमें ओपीएस में कोई वेतन हमारी कटौती नहीं होती थी, वो सरकार ही सारा चीज अपने आप देती थी। एनपीएस में क्या है, 10% हमने बताया कि इंडिविजुअल देना पड़ता है, 14% सरकार दे रही है। इसमें अमाउंट उन्होंने बढ़ा दिया, इसमें क्या कर दिया है, 10% इंडिविजुअल दे दिया है और 18.5% कौन दे दिया है, गवर्नमेंट ने पेड किया है। इसका अमाउंट बढ़ा दिया उन्होंने, 14% से कितना कर दिया है, 18.5%। अब महंगाई भत्ता की बात करते हैं, जो डीए लगता है, डीए इसमें जनवरी और जुलाई में 2 बार लगता है। 2020 के टाइम में जब कोरोना का टाइम था तो उस समय नहीं लगा था, 2 साल के समथिंग में नहीं लगा था, 2 साल उस वो ये वाला, लेकिन उसके बाद हर बार जनवरी और जुलाई में 2 बार डीए लगता है। मिल बेशक फरवरी में अलाउंस हो, लेकिन पैसा कब से मिलता है, जनवरी से ही मिलता है। इसमें कोई डीए का प्रावधान नहीं है, एनपीएस में आपको कोई डीए नहीं मिलेगा। इसमें बोला है कि हर वर्ष 2 बार मिलेगा।
इसमें बोला है कि कब मिलेगा, हर वर्ष 2 बार मिलेगा। इसमें VRS, जब हम कभी ऐसा होता है कि हमारी अपनी जरूरत घर की ऐसी हो जाती है कि हमारे को नौकरी से ज्यादा अपनी घर की परेशानी सोल्व करने के लिए जाना पड़ता है, तो उस स्थिति में क्या हो जाता है कि बच्चा आदमी, कोई भी आदमी हो कि VRS के तरफ भागता है कि चलो कुछ भी जो भी हो VRS ले लेते हैं और अपने परिवार को हम करेंगे, देखेंगे जैसे भी होगा उनका। तो उस स्थिति में VRS की तिथि पर पेंशन योगदान, यानी कि जब आप VRS लेते हो और जब आपकी बेसिक जितना बेसिक पेमेंट है उसके ऊपर आपका क्या हो जाता है 50% उसको कर देता है और उसके ऊपर DA दे के आपको क्या कर देता है कि आपका पेंशन बन जाता है। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें आपका 20% वाली पैसा मिलेगा। उस समय आपको 20% ही पैसा मिलेगा, बाकी 80% आपका मार्केट में लगा हुआ पैसा रहेगा। और जब वो आपकी सर्विस का जो ड्यूरेशन है वो पूरा हो जाएगा, यानी कि सॉरी, जब आप मतलब कि जो आपकी सर्विस है 60 साल की, तो 60 साल के बाद ये आपको 80% का पैसा मिल जाएगा जो मार्केट रेट चल रहा होगा। यूपीएस में इन्होंने चेंज कर दिया है। यूपीएस में क्या किया है, 10 वर्ष के बाद एक 10,000 रुपए का समथिंग राशि आपको दे देंगे हर महीने। अगर 10 वर्ष ही सर्विस करना है तो 10 वर्ष के बाद इन्होंने 10,000 रुपए फिक्स कर दिया है। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे आप उससे ज्यादा सर्विस करते जा रहे हैं तो आपको क्या हो जाएगा, उसी अनुसार आपको पेंशन का अमाउंट जो है बढ़ता रहेगा। लेकिन पूरी पेंशन कब मिलेगी, जब 25 साल आपने कंप्लीट सर्विस कर लिया है, उसके बाद अगर आप जा रहे हैं तो आपको पूरी पेंशन के आप हकदार होंगे। इसके अंदर एक रूल है, इसके अंदर एक 56J होता है। 56J होता है क्या, 56J क्या होता है, 56J वो होता है कि जैसे आपके ऊपर कोई मतलब कि मिस बिहेव का या मिस का उस तरह का सर्विस के ड्यूरेशन में, जैसे आपने कोई गलत काम नहीं किया या आपको किसी उस वजह से नई नौकरी से निकाला जा रहा है, तो उस स्थिति में उस मतलब 56J से आपने नई अगर पेंशन जा रहे हो, नॉर्मल पेंशन जा रहे हो, तो ये सारा एप्लीकेबल है आपको। कब से लागू है, ये शुरू से ओपीएस कब से लागू है, शुरू से जब से ये चल रहा है। ये कब से लागू है, 2004, यानी जनवरी 2004 के बाद जो भी भर्ती हुआ है वो एनपीएस के अंदर है। यूपीएस क्या है, अप्रैल 2025 से लागू किया है, लेकिन उन्होंने 3 महीने का डेट और क्या कर दिया है, अभी एक्सटेंड कर दिया है। अंतिम लाभ इसमें क्या मिलता है, सेवानिवृत्त पर 20 लाख की ग्रेच्युटी का प्रावधान किया है इसमें। ओपीएस में क्या है कि जब आप रिटायर हो रहे हैं तो आपको 20 लाख रुपए की ग्रेच्युटी एक्स्ट्रा सरकार देती है, जो आपकी इसमें कंट्रीब्यूशन नहीं है। इसमें कोई एक्स्ट्रा अमाउंट नहीं है, एनपीएस में आपको कोई एक्स्ट्रा अमाउंट नहीं है। इसमें क्या ग्रेच्युटी है, प्लस सेवा के हर 6 महीने पर 1/10वां वेतन का भुगतान होगा। यानी कि इसमें ग्रेच्युटी तो मिलेगा कब, लेकिन हर 6 सेवा के हर 6 महीने पर 1/10वां वेतन का भुगतान, यानी 1/10 हिस्सा आपको मिलेगा। तो ये रहा हमारा ओपीएस, एनपीएस और यूपीएस का डिटेल कि हमने किस पे जाना चाहिए। तो इस हिसाब से तो जब देखें तो ज्यादातर फायदा हमारे को किस में है, यूपीएस में ही फायदा है, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि जो लास्ट में एक मुश्त राशि दे देगा जो मार्केट का अमाउंट चल रहा है। और इसमें क्या है कि हमारे को चलो ये 12 मंथ है, तो उसके बाद जो जितना हमारे को रेशियो निकाल के बचेगा उसमें से 50% देगा, उस पर डीए भी हर साल लगता रहेगा। ये सरकार ने, यहाँ पर सरकार क्या कर रही है, 10% ही दे रही है, 14% गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन दे रही है। और ये भी पैसा कहाँ लग रहा है, शेयर मार्केट में। इसमें हमारे को क्या सरकार कितना दे रही है, 18.5% दे रही है। इसमें क्या है, ओनली एक बार 20%, लास्ट में 80% पैसा देके सरकार अपना सरकार कर रहा है। मार्केट में क्या है कि पैसा हमारे से कह देगा कि भाई अब हमारे से आपका कोई रिश्ता नहीं है। लेकिन इसमें ऐसा, और उसके बाद जो एनपीएस का जो है कि आप पैसा डाल रहे हैं तो मुश्किल से, जैसे कि एनपीएस भी तो नॉर्मल सबके लिए पता ही आपको कि एनपीएस में 2 होता है। एनपीएस इसमें 2 टायर 1 और टायर 2 होता है, जिसमें टायर 1 क्या सिविलियन के लिए भी लागू है। तो वही सिविलियन वाला जो हमारे साथ ये यहाँ पर, जो कि नॉर्मल आम इंसान जो कि नौकरी नहीं करता है, जो बिजनेस करता है, उसके लिए भी ये चीज एप्लीकेबल है। लेकिन ये चीज सिर्फ सरकारी कर्मचारी के लिए ही एप्लीकेबल है। तो दोस्तों ये रही हमारी ओपीएस, एनपीएस और यूपीएस के बारे में। मैं इसके बाद
एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको हर क्वेश्चन, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन उठने वाला रहेगा, मैं उसको क्वेश्चन को लाऊंगा और आपको साथ साथ में आंसर दूंगा।